आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ जो आप सब लोग वेट कर रहे थे अबाउट राजस्थान जुडिशरी नोटिफिकेशन। इसके रिगार्डिंग काफ़ी नोटिस भी आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, बट राइट नाउ आपके सामने है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुई है। रिसेंटली यू कैन सी दिस इज द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज जिसके रिगार्डिंग सिविल जज कैडर की पोस्ट आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसीज यू कैन सी आप 222 वैकेंसीज एंड दिस नोटिफिकेशन केम ऑन 9th of April। तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन है जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं जुडिशियल एग्जाम्स की। नेक्स्ट टारगेट इज योर राजस्थान जुडिशियल एग्जाम एंड इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट www.hcraj.nic.in। यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी बात जाननी है, दैट इज़ कि आवेदन करने की समय सीमा, स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज़ 9th April से स्टार्ट हो चुके हैं। टुडे इज़ 10, so don't get late, get yourself ready, pack up your belts and start filling the application forms। and the last date जो आपकी रहेगी that is 8th of May, right? 8 मई तक आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो इन टोटल आपके पास 1 month है। देन एक चीज इसमें याद रखने का है कि लास्ट पे डे ऑफ पेमेंट इज 9th of May, 1 day एक्स्ट्रा फॉर यू। देन आ जाइए नीचे, जो कि एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि आपके प्रीलिम्स डेट 16th of June को हो सकता है, जो कि संडे है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, लगा के चलिए ये सिर्फ टेंटेटिव डेट है, एग्जाम डेट आपकी और कोई भी फिक्स हो सकती है। बट राइट नाउ 16 जून का आपका टारगेट रहेगा। देन आपकी मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू। एज यू ऑल नो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी रहेगी आपकी 1250 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, देन 1000 एंड देन 750 अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। देन स्टूडेंट्स लास्ट, आपको सब पता है कि इसमें जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए दैट इज द LLB डिग्री 3 years और 5 years एज पर रिक्वायरमेंट, प्लस जो भी इसमें नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए रूल्स दिए गए हैं आप इस लिंक के थ्रू नोटिफाई कर सकते हैं, जा सकते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे से रीड कीजिए, पता कीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। देन जो मेन चीज आपके लिए जानने की है, दिस इज गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन वेल, रीड इट कंप्लीटली। आप सबको पता है कि क्वालिफाई करने के लिए मेन एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स प्रीलिम्स में होने चाहिए, बट जस्ट इट्स अ क्वालिफाई। जो स्टूडेंट्स आपकी क्वालिफिकेशन के नेक्स्ट आपकी जो कट ऑफ आती है वो डिफरेंट थिंग है, बट इट्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन थिंग। राइट नाउ यू विल हैव 3 स्कीम्स इन दिस। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। अब इसके लिए एक चीज देखिएगा जो बहुत जरूरी दी गई है, दैट मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जाम शैल बी 100, इन विच नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो भी 100। एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। However, this is the very plus point, there shall be no negative marking for the wrong answers in prelims। कोई negative marking नहीं है, ओके। प्रीलिम्स आपका रहेगा फॉर 2 hours। देन जो आपके प्रीलिम्स होने के बाद एग्जामिनेशन का सिलेबस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ सब्जेक्ट्स का सेम रहेगा जो मेन एग्जामिनेशन का पेपर है, पेपर 1 and 2 के लिए सेम, वो हम अभी देखेंगे नीचे। हिंदी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदी हर कैंडिडेट को आनी चाहिए। हिंदी का आपका पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, इन सबको आप सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़िएगा। इंग्लिश सेम इंग्लिश लैंग्वेज का भी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इट इज़ अबाउट ऑल द इंग्लिश सिलेबस, टेंसेज, आर्टिकल्स, राइट। सो मेन एग्जामिनेशन का आपका जो सिलेबस है दैट विल बी सेम फॉर प्री। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्री का सेम सिलेबस मेंस वाला रहेगा, तो आप एक बार मेन के सिलेबस पर नजर डालिए। फर्स्ट पेपर ऑफ लॉ इसमें आपका रहेगा CPC 1908, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ओल्ड लॉ वाला ही सिलेबस आएगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी न्यू लॉज के लिए स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपका यहाँ पर
पुराने जो एक्ट्स हैं, पुराने जो लॉ है, उन्हीं को ही लिया गया है सिलेबस में, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ। एंड वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट्स अभी इस नोटिफिकेशन को चेक कर रहे हैं, इन सब का मैंने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपना पर्टिकुलर सिलेबस, पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कीजिए। देन वन मोर थिंग है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल, जजमेंट राइटिंग। पेपर 2 में आपका आएगा सीआरपीसी, देन इंडियन एविडेंस, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, ओके, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट रहेगा, देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। सारे एक्ट्स को अच्छे से देखिएगा। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट सारे एक्ट्स हैं, और ये सारे एक्ट्स भी हम जल्दी कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड। एंड द स्टूडेंट्स जिसको किसी भी एक्ट में कोई भी डाउट है, या जिसको किसी भी एक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, पर्टिकुलर जजमेंट्स चाहिए, केस स्टडीज चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड ऑल ऑफ यू नो हमारी जो ऑफिशियल जीमेल रहेगा, दैट इज learnwithnishman@gmail.com। यहाँ पर आप अपने मेल्स हमें सेंड कर सकते हैं, क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। लैंग्वेज हिंदी, ऐसे ये आपका नेक्स्ट मेंस का सिलेबस रहेगा, इंटरव्यू, देन these are all the requirements। I hope students आपको ये पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से समझ आ गई है। प्लस गो थ्रू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ को समझिए। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, गो एंड फिल आउट योर एप्लीकेशंस। लास्ट डेट्स 8 में। राजस्थान जुडिशरी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी रहेगी, दैट इज hcraj.nic.in। okay, so it's www this, go and watch it again। so with this, I hope you all are preparing well। all the best and keep continuing, keep focused, और अपना टारगेट हमेशा सेट कर लीजिए और उसको अचीव करने में मेहनत लगा दीजिए।